सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने आपका एफएक्यू रिलीज किया है रिलेटेड टू जो ट्रेनिंग स्कीम आपका न्यू ट्रेनिंग स्कीम इंप्लीमेंट हुआ है। तो उसके बारे में हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे सेप कवर होगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कवर होगा, उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यहाँ पे कवर होगा, उसके बाद आपका ई फाइलिंग का ट्रेनिंग यहाँ पे कवर होगा जो होगा 20 आवर्स का, यहाँ पे भी 20 आवर्स एंड यहाँ पे 40 एंड 60 आवर्स। तो टोटल आपका 140 आवर्स का यहाँ पे टोटल कोर्स होगा जो आपको ट्रेनिंग है वो करना है। उसके बाद का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका सेप में कौन कौन से पार्ट कवर होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट आपको दिए, आप सेल्फ रीड कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपका सेप के रिलेटेड कवर होंगे। उसके बाद आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग में आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो उसके में हम सॉफ्ट स्किल में देखें तो आपका सॉफ्ट स्किल, एटीट्यूड, टोटल गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल एंड सोशल कॉन्शियसनेस, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट कवर होंगे। उसके बाद आपका प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, वो यहाँ पे टीम वर्क, वर्क प्लेस इक्विटी, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पार्ट कवर होंगे। उसके बाद ई फाइलिंग में हम देखें तो यहाँ पे आपका पान एप्लीकेशन, इनकम टैक्स का रिटर्न, टीडीएस टीसीएस का रिटर्न, जीएसटी का रिटर्न, आपको कस्टम ड्यूटी का रिटर्न, पीएफ का रिटर्न एंड डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से करना है, वो इंपॉर्टेंट सारे जितने भी पार्ट्स है वो इस ट्रेनिंग में कवर होंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु आर द एलिजिबल फॉर दिस ट्रेनिंग स्कीम। तो अगर आपका इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन है वो 11 अगस्त 2020 के बाद हुआ है एंड आपका जो ड्यू फीस है वो आपने पे कर दी है तो आप इस ट्रेनिंग में एलिजिबल हो जाएंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन है वो इस डेट से पहले हो चुका है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी हुई है लास्ट में, तो आपको इस ईमेल आईडी में अपना जो भी कंसर्न है वो सेंड कर देना है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो इससे पहले। तो सिंपली आप उसे इंस्टीट्यूट को हमें रिक्वेस्ट करनी है कि हमें भी इस ट्रेनिंग स्कीम में इंक्लूड करें। तो यही आपको सिंपली करना है, सोशल मीडिया में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पे आपको सिंपली अपनी रिक्वेस्ट है वो करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what will be the system requirement। तो स्टैंडर्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विद डिसेंट नेटवर्क रिक्वायर्ड। उसके बाद आपका जो क्लासेस होगा वो ऑनलाइन होगा, आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप वो यूज कर सकते हैं फॉर दैट ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद है कि इज अटेंडेंस इज मैंडेटरी। तो आंसर इज यस, आपका जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी होगा एंड वैसे भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो कवर होंगे, तो आपको ये मैंडेटरीली मेरे हिसाब से आपको कंपलसरी इस ट्रेनिंग में आपको पार्ट लेना चाहिए। उसके बाद है हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड लाइव क्लासेस। तो आपको कोई भी एक अटेम्प्ट में आपको ये जो ट्रेनिंग है वो आपको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका अटेम्प्ट वो था वो जून में था, बट ड्यू टू जो आपका कोई जेन्युइन रीजन था तो आप दिसंबर में भी उसे इस ट्रेनिंग को एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका 22 वर्ष आपका दिसंबर में अटेम्प्ट था, बट अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन था तो आप जून में भी ये जो ट्रेनिंग है वो ले सकते हैं। उसके बाद हाउ द स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड। तो आपका जो भी ऑनलाइन जो भी टेस्ट होगा वो कंडक्ट होगा, तो इस तरह से आपका असेसमेंट होगा। तो टेस्ट में किस तरह से होगा, तो आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 2 आवर्स का होगा एंड 100 मार्क्स का जो आपका टोटल टेस्ट पेपर होगा, जिसमें आपका सेप का 50 आवर्स, माइक्रोसॉफ्ट का 30 एंड ई फाइलिंग का आपको टोटल जो 20 है वो 20 मार्क्स का आपको टेस्ट है वो कंपलसरी अटेंड करना है। और उसके बाद जो आपका असेसमेंट टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, तो उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी एंड आपका जो एग्जाम स्लॉट है वो आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पास परसेंटेज। जो आपको यूजुअली जो हमारा होता है 50%, तो वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपका जो इस स्किल ट्रेनिंग में अगर आपको पास होना है तो आपको यहाँ पे 50% है वो अचीव करने होंगे, अदरवाइज आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा कि आपको 3 अटेम्प्ट में ये जो ट्रेनिंग स्कीम है वो आपको कंपलसरी क्लियर करनी है। उसके बाद हाउ मेनी अटेम्प्ट। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से बताया कि आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, ये जो ट्रेनिंग स्कीम है वो कंप्लीट करने चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, विल स्टूडेंट्स विल बी गिवन सर्टिफिकेट। सो आंसर इज यस, आपको जो भी सेप के रिलेटेड, जो माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड, जितना भी आपको ई फाइलिंग के रिलेटेड जितना भी सर्टिफिकेशन कोर्स है उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स कैन हैव एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल। सो आपको 10 मंथ्स दिए जाएंगे आपको इसे एक्सेस करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी एडिशनल कॉस्ट। तो आंसर इज नो, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फी आपने पे किया उसमें ये जितना भी कॉस्ट है वो इंक्लूड हो गया, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो पे नहीं करना है। उसके बाद है
सेल स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू गेट स्किल ट्रेनिंग मटेरियल्स। आपको जो भी मटेरियल है वो भी आपको विदाउट कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है इज स्किल ट्रेनिंग कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो डेफिनेटली आंसर इज यस, बिकॉज वहाँ पे आपको सेप का नॉलेज मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नॉलेज मिलेगा, पावर पॉइंट एंड जो भी एक्सेल के रिलेटेड, जो MS ऑफिस के रिलेटेड जितना भी आपको नॉलेज है वो मिलेगा, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है हाउ कैन वी रीच द इंस्टीट्यूट टू रिजोल्व एनी क्वेरी। तो आपको सिंपली इस ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल कर सकते हैं, जितना भी जो भी आपका कंसर्न है वो सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपके लिए वीडियो इस हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।